वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहां पे आप लोगों को मिलती हैं नॉलेजेबल वीडियोस प्लस सपना के सपोर्ट में वीडियो बनती हैं। और आज जो बात होने वाली है वो सपना से ही रिलेटेड होने वाली है। तो भाई मैंने परसों एक व्लॉग देखा था, एक वीडियो देखा था, एक लाइव देखा था, सॉरी नहीं व्लॉग था ना ही वीडियो था, एक लाइव था जहाँ पे बात हो रही थी और इतनी अजीब सी हंसी वहाँ पे हो रही थी ना। और सबसे पता है हंसी गुस्सा तब आती है जब आप एक लेडी होके और लेडी का दर्द नहीं समझ सकते, आप उसकी समस्या को इमेजिन नहीं कर सकते, आप उसकी प्रॉब्लम को समझ नहीं सकते। मतलब जिस लड़की ने अपने दो पति खोए हैं, अपना ससुराल भी कहीं ना कहीं खो ही दिया वाला समझ लो। हाँ, वहाँ पे आप लोग खे 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 करके आप बात कर रहे हो कि अभी देखो ये होगा, अभी वो देखो होगा, खुद ही सारे रात सामने आएंगे। और जो है मतलब आप कहीं ना कहीं जो है अलका जी को भी टारगेट कर रहे थे। ठीक है, माना कि वो चीज़ें उस टाइम पे वर्क नहीं कर पाई थी या फिर जो भी हो, लेकिन उसमें से एक बार जो मुझे सलाह लगी थी, जो अलका जी की सही लगी थी, कि आप सामने से जाओ और सारी प्रॉब्लम जो है, जगत दीदी से बोला था कि आप जाओ सामने से और सारी बात जो है वो सामने से बता दो। वो बात अलग है कि जगत दीदी में वो गट्स नहीं थे कि वो जाके सामने से अपनी बात बोल दें। और हो सकता है अगर चीज़ें ऑफ कैमरा हो जाती तो ये सारी कहानी नहीं होती। और यही बात मतलब वहाँ पे भी हो रही है कि देखो सपना ने कैसे मतलब कैसे इंसान का साथ लिया है, क्या किया है क्या नहीं किया है ना। मतलब वो ऐसी इंसान का साथ लिया कि वो खुद ही सारे राज खोल देगी। भाई राज क्या खोल देंगी वो? मतलब जिस इंसान का कोई भी रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ब्लॉग्स के जरिए लोगों का एक रिलेशन बना, वो नोएडा से दौड़ के वो मध्य प्रदेश शिवपुरी पहुंचती हैं। ये छोटी बात लगती है? मतलब एकदम ग्राउंड लेवल पे काम किया उन्होंने, ये कोई छोटी बात लगती है? और वो जो मतलब एक हंसी थी ना, वो बहुत गंदी थी, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी कि आप, और सच में उनका भी प्रोफेशन वही है जो कि अलका जी का है। तो मतलब थोड़ा सा अजीब लगा कि यार सच में आप इस तरह का मतलब इस तरह से आप बोलते हो, इस तरह से आप करते हो और इस तरह से किसी दूसरी लेडी का मजाक उड़ाते हो। एक तो कोई साथ नहीं देता इन सारी चीज़ों में, और जो दे रहा है उसके लिए आप ऐसे वर्डिंग, इस तरह से मजाक उड़ाना, इस तरह से चीज़ें करना। मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत पहले अगर आपको याद हो तो जो सरिता जेठू दरक जी हैं, उन्होंने भी ये बात बताई थी। उस टाइम पे वो जब सपना से मिलने गए थे उस टाइम पे भी बहुत सारी कहानियां हुई थी वहाँ पे। उनकी सासू मम्मी को और शायद ससुराल वालों को, फैमिली वालों को वो चीज़ पसंद नहीं थी, लेकिन सपना ने हाथ जोड़ जोड़ कर उनसे बोला था कि प्लीज़ आप ये बातें किसी से शेयर मत कीजिएगा। उनका इतना बड़ा घर होते हुए भी वो लोग होटल में रुके थे और सपना से जब मिलने गए थे तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जो सोशल मीडिया पे सपना नहीं लाई थी। इसका मतलब साफ है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सपना नहीं लाना चाहती थी। भाई कोई लड़की नहीं लाना चाहती। जो देखिए, हर एक घर का एक निगेटिव पॉइंट जरूर होता है, सबके घर का होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कभी सास नहीं सपोर्ट करेंगे, ससुर नहीं सपोर्ट करेंगे, देवर नहीं सपोर्ट करेगा, फैमिली नहीं सपोर्ट करेगी, या फिर जो सपोर्ट भी होती है, सारी चीज़ें ब्लॉगिंग में भी सपोर्ट करते, हर चीज़ में करते, उसके बावजूद भी बहू को लेके या फिर जो है हमारी आपसी अनबन की हम बात कर ले यार, 4 लोग रहते हैं घर में, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है ना। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई थी और उसके बाद में फिर उन्होंने भी ये डिक्लेयर किया था कि भाई हाँ वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं। सपना ने वो बातें छुपाई थी। सपना ने वो बातें क्यों छुपाई थी? क्योंकि उसको अपने घर की इज्जत प्यारी थी। उसको लगा था कि यार हमारी बातें अगर सोशल मीडिया तक जाएंगी तो खराब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो है शायद सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड भी नहीं है। किससे कनेक्टेड बताओ? इतनी बड़ी ब्लॉगर है, किससे कनेक्टेड है? शिवी थी, शिवी सॉरी जो भी नाम है उनकी दोस्त, हाँ उनका नाम नहीं लिया जाना चाहिए था। उनके साथ भी उनके रिलेशन खराब हो गए थे, किसी भी रीजन से हुए हैं। और कौन था? सिर्फ शिवी ही ऐसी थी जो सिर्फ घर तक और बाहर तक हुई थी। हाँ उसके बाद इधर लखन और नीतू भैया जो है, लखन भैया और नीतू भाभी जो है वो गई थी उनसे मिलने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मतलब वो बहुत ज़्यादा एकदम ख़राब हो गई, या फिर एक कहें कि एक बहुत बड़ा ब्लॉगर का सपोर्ट उनके हाथ पे जो है सर पे एक हाथ मिला था, ताकि उनको इस सोशल मीडिया के क्षेत्र में थोड़ी सी नॉलेज मिल सके, थोड़ा सा वो अच्छी से एडिटिंग सीख सके। इसीलिए उन्होंने कैमरा भी उनको गिफ्ट किया था और भी बहुत सारी एडिटिंग वगैरह भी सिखाई थी। फिर वो दोनों एक दूसरे का आना जाना हुआ।
वो सब घर से निकलने के बाद हुआ। उसके पहले बताओ सपना किस ब्लॉगर के घर गई है, सपना ने किस छूट का फायदा उठा लिया है। अभी भी वो रह रही है गांव में, वो गांव जाती है, मतलब गांव का प्रॉपर व्यूज दिखाना, गांव में रहना, गांव में, और वो कहती है कि हाँ गांव में जो सुकून है वो कहीं नहीं है। उसके बावजूद भी आ जाते हैं कुछ लोग मजाक उड़ाने, खिल्ली उड़ाने, इस तरह से। ठीक है, आपको लगता है कि सपना गलत है, ठीक है, आप मान लीजिए सपना गलत है, अलका जी भी गलत है, लेकिन एक लेडी होने के नाते तो सोचिए, 2 बच्चियां हैं जिसको वो पाल रही है, एक पिता बनके, एक माँ बनके, पूरी फैमिली बनके। हाँ, उसके बाद में फिर वो अब जो है सब कुछ कर रही है। अब वो अपने पति को अगर इंसाफ दिलाना चाहती है, या फिर ये बोले कि उन बंधनों से छूट के वो अब आगे बढ़ना चाहती है, जहाँ पे उसको जो है अपने पति के लिए इंसाफ चाहिए। हाँ, तो फिर जो है आप लोग सिर्फ मजाक उड़ाओगे। मतलब लेडी होने पे शर्म आनी चाहिए भाई, आप इस तरह से नहीं कर सकते। मतलब अगर आपकी आत्मा जिंदा है, थोड़ा सा मतलब इतनी इरिटेटिंग हंसी थी वो कि मैं क्या बताऊं। मैं 2 मिनट रुकी, मैंने कहा भाई मैं नहीं रुक सकती यहाँ पे। एक तो मैं लाइव वगैरह में कहीं अटेंड नहीं करती, मैं नहीं जुड़ती किसी बहुत ज़्यादा उसमें, मैं सिर्फ वीडियोस देखती हूँ, अपना रिएक्शन देती हूँ। लेकिन बाई चांस उस दिन देखो जिस तरह का कंटेंट आप बनाने लगो, देखने लगो, तो वो कंटेंट आपके पास खुद ही ऑटोमेटिक आ जाता है। यूट्यूब बड़ा समझदार है ना। तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें हुई, और फिर उसके बाद में फिर मतलब क्या ही बताएं, मतलब मुझे इतना बुरा लगा कि सच में। और भी 1-2 लोग हैं भाई जो बहुत बढ़ चढ़ के, हम नहीं कह रहे हैं भाई कि आप सपना के सपोर्ट में बनाओ या फिर सपना के सपोर्ट में बोलो, लेकिन आप सिचुएशन देखो, सिचुएशन देखो। क्यों अंकल जी ने पलट गए, क्यों जो है अंकल जी पलट गए, बिल्कुल अपनी बात से एकदम वो हो गए कि हर चीज का तुम पता लगाओ, हर चीज का तुम करो, हर चीज का तुम करो। पड़ोसी जी की भी वीडियो आई है, उसका मैं नेक्स्ट उसमें वीडियो में बनाऊंगी और ब्लॉग में बताऊंगी, उनके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। अभी जो है मेरे दिमाग में ये जो बात चल रही थी वो। और एक बात और बोली जा रही है कि जो है सूरज जी थे, यानी बड़े भैया थे, उनके भी मतलब उनका भी साजिश है, और ये है सारी कुछ कहानियां हैं। तो भाई क्या कर रहे हो आप लोग, कर लो, आप लोग कर लो। बड़े भाई को भी इंसाफ मिलना चाहिए। चैनल को लेके भी कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, मतलब जो द रॉड चैनल था उसका भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो है ये सपना के पास ही है। कैसे भाई, कहाँ पे किसने प्रूफ कर दिया, मेरे को कोई ला के दिखाओ, दिखाओ कहाँ पे किसी ने बोल दिया है कि हाँ वो सपना के पास था। अभी तो वो चीजें प्रोसेसिंग में है ना। और उन लोग को देखिए, छोटी से चैनल के लिए, मतलब जहाँ पे हीरा करोड़ा, हीरे जवाहरात मोती सा फेल था, हाँ, जहाँ पे जो उन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, जो बच्चा खोया है, जिनका एक्सीडेंट से मौत हुआ है, उनके लिए उन्होंने रिपोर्ट करना जरूरी नहीं समझा, और दारौट के लिए दौड़ पड़े जाके वहाँ हॉस्पिटल जो है पुलिस स्टेशन तक। कितना प्यारे पैसे से भाई, क्योंकि वहां से पैसा आता था। और ये बोल रहे हैं कि सपना के पास चैनल है, सपना के पास चैनल। भाई कहाँ पे सपना के पास चैनल है, किसने बोल दिया, कहाँ पे कोई प्रूफ आ गया है, किसी ने ऑडियंस ने देख लिया है, किसी ऑडियंस को पता चला हो तो बताओ, किसी जो है सपना की तरफ से कोई बयान आया तो बताओ, विरोधी पार्टी से भी कोई बयान आया है तो बताओ। इसलिए अफवाह मत फैलाएं, फालतू की अफवाह तो मत ही फैलाएं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी के कोई विरोध में नहीं है, बस बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ जो है मोरल सपोर्ट की बात होती है। एक बात बताइए, मेरे बोलने से क्या हो जाएगा, मेरे बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा, बस इतना पता चल जाएगा कि भाई एक इंसान को, सामने वाले को, जिसको मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ, जिसको मैं जो है इमोशनली मजबूत बनाना चाहती हूँ, बस इसके लिए वीडियो बना देती हूँ। बाकी तो सब करना, सब कुछ सपना को ही पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, इधर उधर डोलना पड़ेगा, जाके स्टेशन जो है पुलिस स्टेशन जाओ तो यहाँ पे ये सबूत लाओ, तो यहाँ पे ये सबूत लाओ, तो यहाँ पे ये इसके साइन चाहिए, वहाँ पे उसके साइन चाहिए। और फलाने मामा जी, अब आप क्यों सुलह कराने की बोल रहे हो भाई, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, अब आपको क्यों सुलह चाहिए, डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है। अब आप बोल रहे हो अपने सास ससुर से लड़ो, ऐसे तो हर चीज में आपका इंटरफेरेंस होता है, ऐसे तो आप हर चीज में इंटरफेयर करते हो, फिर यहाँ पे क्यों। मत
गिराओ, किसी की मत खिल्ली इतनी उड़ाओ, मत किसी का वो करो। भाई वो ऊपर वाला है, बैठ के देख रहा है। मतलब मुझे ऐसा वो फील हुआ ना, वो वीडियो देख के, उन लोगों की लाइव देख के ऐसे लग रहा था कि सच में यार, कि मतलब सच में इन लोगों को ऊपर वाले का भी जरा सा भी डर नहीं है। ठीक है, जो चीजें हमें नहीं समझ में आती या फिर हमें लगता है कि यार यहाँ पे चीजें गलत है, हम उनको छोड़ देना चाहिए और उस ऊपर वाले के सहारे रख देनी चाहिए। इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप एक पढ़े लिखे अच्छी पोस्ट पे हो भाई, आपका प्रोफेशन भी अच्छा खासा है। बहुत गलत चीजें हो रही हैं। अंतरात्मा हो, थोड़ी सी जगा लो, जरूरत है जगाने की। अंकल आंटी हमारे दुश्मन नहीं है, उनके लिए भी बुरा लगता है, लेकिन जो अलका जी कर रही हैं उनको करने दीजिए। मत उड़ाइए इस तरह से खुली। कम से कम हो सकता है, मैं नहीं कि चलो ठीक है, मैं कहती एक बार नहीं भरोसा करके चलो ठीक है, ये सिर्फ व्यूज और जो है डॉलर का कमाल है, डॉलर के लिए किया जा रहा है। सच में लिटरली आपको ऐसा लगता है? जो इंसान ग्राउंड लेवल पे जाके अपना खर्चा पानी पूरा खत्म करके समय वेस्ट करता है, पैसा बर्बाद करता है, वो जा रहा है, वो दौड़ दौड़ के वो सिर्फ इसलिए जा रहा है ताकि उसको व्यूज आ जाए? जी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक जो भला इंसान हो सकता है, या फिर जिसके दिमाग में बहुत सारी चीजें हों, या फिर जो भी चीजें हों, मतलब नहीं कि वो कुछ करना चाहता हो या फिर स्पेशल कनेक्शन फील करता हो, ये वही कर सकता है। तो एक धन्यवाद तो मैं अलका जी को इस बार मैं देना चाहूंगी। पिछली बार भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिसमें जो है मुझे नहीं पसंद आया था, लेकिन ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने जो एक चीज बोली थी जगत दीदी को सॉरी बोलने वाली, कि सामने जगत दीदा से सॉरी बोल के ये सारी अपनी सारी जो है प्रॉब्लम रख दो सामने से, और हो सकता है सामने वाला समझ जाए और आपकी जो है शादी भी ना टूटे और सारी चीजें हो जाए। लेकिन वो जगत दीदी के अंदर इतने गट्स नहीं थे। कोशिश तो वहां भी करी थी उन्होंने, अच्छे से सारी चीजें सोल्यूशन जो है पूरा निकल आए, लेकिन नहीं निकल पाया। लेकिन ये नहीं जरूरी है ना कि हर जगह कोई इंसान कहीं हाथ डाले और हर जगह उसको फेलियर ही मिले। यहाँ पे तो सारी की चीजें लीगल है ना। उनका तो काम है सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देना, सपना को फॉलो करनी पड़ेंगी सारी चीजें, क्योंकि अलका जी घर की नहीं है। वो सिर्फ साथ चल सकती हैं, साथ में खड़े होकर साइन नहीं कर सकती हैं। साइन जो है सपना के और सपना के मम्मी पापा और बाकी सारी जो फैमिली है उन लोगों की, उनका लगेगा। और पुलिस ये भी नहीं देखती है कि भाई बच्चा हो, बूढ़े हो, एज हो चुकी है, खांसी आ रही है, जुकाम है, बीमार हो, हाँ, या फिर अभी आप बच्चे हो। खिल्ली उड़ाना बंद कीजिए। अगर कुछ कर सकते हैं तो हम कह रहे ठीक है, आप अंकल आंटी को ही इमोशनल सपोर्ट दीजिए, क्योंकि दर्द तो उनको भी कहीं ना कहीं होगा। लेकिन इस तरह से मत हंसिए भाई, ऊपर वाला देख रहा है। बहुत बुरा होता है ना, कहते हैं जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना तो बहुत बुरा पड़ती है, और उसका जवाब नहीं होता है इंसान के पास में। फिर वो अपने कर्म और अपनी वक्त को दोष देना शुरू करता है। तभी भी वो अपने कर्मों को, अपने किए गए कर्मों को ऑब्जर्व नहीं करता है। इसलिए थोड़ा सा इंसानियत और जो है उस ऊपर वाले का जो वो है वो बनाए रखिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में, या फिर किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और दिल में जिसके लिए सपोर्ट हो, प्यार हो, कुछ भी हो, वो बताते रहिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।